देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो शहर में कातिल ना मिलेगा। ये शेर है ना कि किसी को इतना डराइए कि उसके अंदर खौफ रहे, इतना ना डरा दीजिए कि उसके दिल और दिमाग से खौफ ही खत्म हो जाए। आज मुसलमानों के साथ जिस तरह से हो रहा है देश में, पहले बाबरी की बात आई तो मुसलमानों ने यह सोचा कि बाबरी की फैसला जो भी होगी, बाबरी पे जो भी सुप्रीम कोर्ट जो है कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा, वो फैसला पूरे देश के मुसलमानों ने उसे एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकार किया और यह सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो मुद्दा है वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग अब उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी सरकार को दंगाई सरकार का भी टैग देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जो पुलिस ये कह रही है कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाया है, अब इस वही पुलिस का ये रूप रंग देखिए। पुलिस का जो है कि किस तरह से, ये देखिए किस तरह से पिस्टल से गोलियां निकल रही है, वो तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो शहर में कातिल ना मिलेगा। देखिए, ये शेर जो है वो आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के संभल में मुसलमानों को मारा जा रहा है, पुलिस पत्थर चला रही है, पुलिस गोलियां चला रही है, ये शेर जो है उसी मामले पर एकदम फिट बैठते हुए नजर आ रहा है। देखिए, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल में। संभल में अब तक पुलिस की गोलियों से लगभग 5 लोगों की मौत हो गई है और उसके बाद एक्स पर लोग सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें लिख रहे हैं। पुलिस कह रही है कि पुलिस को किसी तरह की कोई गोली नहीं चलाई है। पुलिस ये साफ तौर पे कहना चाह रही है कि पुलिस के गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। अब इस पर लोगों ने क्या कुछ लिखा है देखिए, एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। जाकिर अली त्यागी जो है ये लिखते हैं और 2 तस्वीर इन्होंने शेयर भी किया है, उस तस्वीर पर भी हम चर्चा करेंगे। एक तस्वीर जो है वो कैफ की तस्वीर है और दूसरे तरफ एक तस्वीर जो है वो अयान नामक एक युवक की तस्वीर है। ये 2 तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर पर हम आपसे चर्चा भी करेंगे। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है पहले उस पर हम बातचीत कर लेते हैं। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि संभल में गोली लगने के बाद कैफ, जिसकी उम्र 17 साल है, इलाज के दौरान मौत हुई और एक और अयान जिसकी उम्र 18 साल है, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब तक गोली लगने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस क्या कह रही है वो भी देखिए। पुलिस कह रही है, ऑन कैमरा फायरिंग करने वाली पुलिस ने कह दिया है कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, यानी मृतक अपनी जेब में गोली रखकर लाए थे और बिना हथियार के उन्होंने जेब से गोली निकालकर अपने शरीर में घुसा ली, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। ये बात कौन लिख रहा है? ये बात लिख रहे हैं जाकिर त्यागी जो है, ये लिख रहे हैं। ये 2 तस्वीर देखिए संभल से, एक कैफ और दूसरी तस्वीर जो आप इस तरफ हमारे बाएं तरफ जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये अयान की तस्वीर है। एक की उम्र 17 साल है और दूसरी की उम्र 18 साल है। देखिए, संभल में जिस तरह से पूरा मामला हुआ है, शाही जमा मस्जिद में सर्वे का काम जो शुरू हुआ, सर्वे करने की बात सामने आई, जिसके बाद पूरा विवाद फैला। उसके बाद अब यह भी एक कहना लगभग लाजिम समझा जा रहा है, लोग कहते हैं ना कि किसी को इतना डराइए कि उसके अंदर खौफ रहे, इतना ना डरा दीजिए कि उसके दिल और दिमाग से खौफ ही खत्म हो जाए। आज मुसलमानों के साथ जिस तरह से हो रहा है देश में, पहले बाबरी की बात आई तो मुसलमानों ने यह सोचा कि बाबरी की फैसला जो भी होगी, बाबरी पे जो भी सुप्रीम कोर्ट जो है कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा, वो फैसला पूरे देश के मुसलमानों ने उसे एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकार किया और यह सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो मुद्दा है वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। और उसी जगह, उसी अयोध्या में लोगों को मस्जिद, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन देने की बात हुई। मुस्लिम पक्ष ने माना, लेकिन उसके बाद लोगों को यह नहीं पता था कि मुसलमानों को इसी तरह दबाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी सोच की राजनीति करेगी, यह लोगों को नहीं पता था। आज देश के लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ लिख रहे हैं वो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे पुलिस ये कह रही है कि किसी तरह की कोई गोली पुलिस ने नहीं चलाया है। ये देखिए, उसी में आइए आप नीचे, तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है और पुलिस कैसे गोलियां चला रही है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश, पीछे आग लगाए गए हैं। पुलिस ये कह रही थी, ये भी सामने आया था, पुलिस ये कह रही थी कि जो लोग भी थे
इस मामले में जो लोग भी हैं, जो लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे, यानी मुस्लिम पक्ष की बात की जा रही थी, पुलिस लिखी हुई गाड़ियां जो है उन गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था। सीओ के पैर में गोली लगी। हालांकि देखिए यह मामला बहुत ही गंभीर है, इसमें लोगों को बहुत सावधानी से सोचना चाहिए, इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। हुआ क्यों, किसने करवाया, इस पर भी बड़ी गौर करने की बात है। देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग अब उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी सरकार को दंगाई सरकार का भी टैग देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए जो पुलिस ये कह रही है कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाया है, अब इस वही पुलिस का ये रूप रंग देखिए, पुलिस का जो है कि किस तरह से, ये देखिए किस तरह से पिस्टल से गोलियां निकल रही है, वो तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस वर्दी में, खाकी वर्दी में पुलिस जो है कि लोगों की रक्षा के लिए है, उस पुलिस के अंदर गुंडाई देखिए, उस पुलिस के अंदर जो है कि गुंडाई कितने कूट कूट के भरा गया है, वो अब तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिए कैसे पुलिस जो है वो पथराव भी पुलिस कर रही है, दोनों तरफ से पथराव हो रहे थे, गोलियां चल रही थी, लेकिन पुलिस ने जो दावा किया है कि 5 लोगों की जो मौत हुई है पुलिस की गोली से नहीं हुई है। तो एक व्यक्ति ने, जो जाकिर त्यागी जो है, उन्होंने लिखा है कि देखिए पुलिस ये कह रही है कि गोली पुलिस ने नहीं मारी है, पुलिस की गोली से इनकी मौत नहीं हुई है। तो उन्होंने एक कमेंट भी किया है पुलिस के ऊपर, उन्होंने लिखा है कि वो लोग गोली लेकर के अपने पॉकेट में आए थे और फिर उसी गोली को अपने बदन में घुसा लिए, जिससे उनकी मौत हो गई है। देखिए उत्तर प्रदेश के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए कई तरह की बात लोगों ने लिखा है, कई पोस्ट, कई कमेंट इस पोस्ट पर लोगों ने किया है। एक साहब है जिन्होंने लिखा है, संभल में एक बार कराई गई सर्वे से मन नहीं भरा तो दोबारा सर्वे कराया गया, क्योंकि वह शांतिपूर्ण था, जो सांप्रदायिक चरमपंथियों को मंजूर नहीं था। देखिए यह सही है, उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरह से पहली बार सर्वे हुआ, किसी व्यक्ति के द्वारा जब याचिका डाला गया, उस पर कोर्ट ने आदेश किया सर्वे का, सर्वे की टीम आई और उसी संभल के शाही जमा मस्जिद में जाती है, सर्वे होता है, उसके बाद कोई माहौल नहीं गड़बड़ होता है। दूसरी बार फिर पुलिस जाती है, उस पर इन्होंने लिखा है कि संभल में एक बार कराई गई सर्वे से मन नहीं भरा तो दोबारा सर्वे कराया गया, क्योंकि वह शांतिपूर्ण था। पहला सर्वे जो था मुस्लिम पक्ष ने शांतिपूर्ण करने दिया, शांतिपूर्ण तरीके से वहां जो है कि सर्वे हुआ, क्यों शांतिपूर्ण हुआ, जो सांप्रदायिक चरमपंथियों को मंजूर नहीं था। और अब इसमें लोगों की मौत हो रही है। मोइन, नोमान, बिलाल, अयान, मोहम्मद कैफ, 5 मुसलमानों की हत्या कर दी गई है। लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि पुलिस ने गोलियों से भून डाला है, गोलियों से मारा है, जिसके बाद इनकी मौत हुई है। देखिए उत्तर प्रदेश के जो हालात हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है, लोगों को समझना होगा। इस बीच हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई नहीं, इस बीच प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के बीच गोलियां चली हैं, मुस्लिम पक्ष और प्रशासन के बीच पथराव हुए हैं। क्यों हुए हैं, इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आखिरी में यह कह करके जाएंगे कि इस तरह के माहौल क्रिएट ना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह से दंगे होते हैं। बीते दिन भी एक व्यक्ति की हत्या हुई, गोलीबारी हुई, जो जुलूस के दौरान हुआ था, उसमें भी मुस्लिम पक्ष के छत पे चढ़ के झंडा लगाता हुआ व्यक्ति जो है उसे मारा गया था। और अब जो है कि मुसलमानों को इस तरह से दबाने की कोशिश, तो लोग सही कहते हैं ना कि किसी को इतना दबाइए कि वो सहने के लायक रहे, इतना ना दबाइए कि उसके अंदर की डर और जो है कि उसके अंदर का खौफ जो है वो खत्म हो जाए, लोग जो है वो उग्र हो जाए और इस तरह का माहौल हो। हालांकि न्यूज इंडिया तक और मैं फहीम खान आपसे अपील करता हूं कि इस तरह के माहौल जो बने हैं इसको शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश करें, देश के जो हालात है उस हालात को जो है कि सुधारने की कोशिश करें। इसमें भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस तरह के दंगे हो, क्योंकि आने वाले वक्त में फरवरी के महीने में 2025 में दिल्ली में चुनाव होने को है, इस पर भी असर पड़े, और बिहार विधानसभा चुनाव भी होने को है, इस पर भी असर पड़े, इसलिए यह पूरा कारनामा कराने की कोशिश की जा रही है। और हालात तो ऐसे हो गए हैं कि आप बस याचिका डालिए कि फला मस्जिद में वहां 200 साल पहले मंदिर था और उस पर सुनवाई होती है और तुरंत सर्वे और उसे सील कर दिया जाता है। ये हालात बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात से बचने की कोशिश करें और इन दंगाइयों को भी करारी जवाब भी देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।